नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बैंक में एफडी कराने वाले करोड़ों कस्टमर्स के लिए आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बैंक किस एफडी पर कितना ब्याज देंगे, इसकी जानकारी कस्टमर्स को पहले से और बेहतर तरीके से पता चल पाएगी। असल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऐसे नए नियमों का मसौदा तैयार किया है जिनका उद्देश्य ब्याज दरों को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और बैंकों की वित्तीय मजबूती को और बेहतर बनाना है। खास बात यह है कि यह बदलाव केवल आम एफडी तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की बड़ी जमा डिपॉजिट्स और एनआरआई डिपॉजिट पर भी असर डाल सकते हैं। तो आरबीआई ने एफडी और बल्क डिपॉजिट्स के नियमों में क्या बदलाव सुझाए हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। तो चलिए पहले क्या है पूरा मामला, इसको समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी एसएफबीज के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ये नियम अभी ड्राफ्ट अवस्था में, यानी ये अभी मान लीजिए कि प्रस्ताव ही है, अंतिम मंजूरी वो मिलना अभी बाकी है। अगर नए नियम लागू होते हैं तो बैंकों को एफडी पर और बल्क डिपॉजिट्स पर ब्याज तय करने के तरीकों में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अब कौन कौन से बात वो बदलाव में के लिए आए हुए हैं, पॉइंट वाइज उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला बदलाव ये है कि अब बैंक पहले से वेबसाइट पर बताएंगे कि एफडी की ब्याज दरें क्या होंगी। देखिए, पहले क्या होता था इसको समझिए। कई बार बैंक अलग अलग कस्टमर्स को अलग शर्तों पर ब्याज दर ऑफर करते रहते थे। ग्राहकों को हर समय सही जानकारी वो नहीं मिल पाती थी, अगर मिलती थी तो वो बड़ा कठिन से मिलता था। अब क्या होगा, जो मसौदा में बात रखा गया है, जो बदलाव हो सकता है, कहा जा रहा है कि बैंक को कामकाज शुरू करने के पहले अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरों की पूरी लिस्ट यानी जो सूची है वो जारी करनी होगी और उसी घोषित दर जिसमें वो बताएंगे कि ये दर मिलेगा, उसी दर पर एफडी को भी उनको स्वीकार करना होगा, यानी उसी दर पर एफडी करनी होगी कस्टमर्स के लिए। बैंक बाद में मनमर्जी से अलग रेट्स नहीं दे पाएंगे। इससे कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा ये समझ लीजिए। ब्याज दर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कस्टमर्स आसानी से अलग अलग बैंकों की तुलना कर सकते हैं, जैसे कंपेरेटिव एनालिसिस जिसको आप समझते हैं वो कर पाएंगे कि किस बैंक में अगर एक्स अमाउंट डालते हैं तो उसमें कितना ब्याज मिल रहा है, कितनी अवधि के लिए क्या पैसा मिल रहा है, ये सब उनको पहले जानकारी पता होगी। किसी कस्टमर को छिपे हुए फायदे या नुकसान की संभावना वो कम होती हुई नजर आएगी। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कहा जा रहा है कि बल्क डिपॉजिट्स पर बैंक अलग अलग ब्याज दर वो दे सकेंगे। पहले आप बल्क डिपॉजिट क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था बहुत बड़ी रकम एफडी में जमा करती है, उसको बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि 3 करोड़ या उससे ज़्यादा की डिपॉजिट राशि को बल्क डिपॉजिट माना जाता है। नया नियम क्या कहेगा वो हम समझ लेते हैं। बैंक अब बड़ी जमा डिपॉजिट्स पर अलग अलग ब्याज दरें दे सकती हैं। ये दर इस बात पर निर्भर होगी कि जमा पैसा कितना स्टेबल है, यानी कितना स्थिर है और संकट के समय कितनी जल्दी निकाला जा सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 3 करोड़ रुपए बैंक में दिए, बैंक आपसे पूछेगा, आपको एनालाइज करेगा कि आप ये पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पार्क करते हैं या नहीं। अगर आप 5 साल या लंबी अवधि के लिए पार्क करते हैं तो आपका पैसे वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे बैंकों में और उस पर ज़्यादा ब्याज दर मिलेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 3 करोड़ मैंने दिया या उससे अधिक का अमाउंट दिया और मुझे कुछ ही मिनटों में या कुछ ही महीनों में या कुछ ही वक्त में उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करना पड़ेगा, तो तब इसी स्थिति में बैंक आपको कम ब्याज दर ऑफर कर सकता है। जो पैसा बैंक को ज़्यादा समय तक मिलने की उम्मीद होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर बैंक बेहतर ब्याज दे सकेंगे और जो पैसा जल्दी निकल सकता है उस पर ब्याज दर अलग हो सकती है। बैंकों को इससे होगा तगड़ा फायदा। क्या होगा, लिक्विडिटी को बेहतर तरीके से बैंक संभाल पाएंगे। वित्तीय संकट के समय में जोखिम भी कम होगा। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। ये जो बात आ रही है वो है एनआरआई कस्टमर्स के लिए। खबरें ये आ रही है कि एनआरआई कस्टमर्स की बड़ी एफडी पर भी अलग अलग ब्याज दर संभव हो पाएगा। अब एनआरआईज कौन होते हैं वो समझ लीजिए। वो भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनको एनआरआई कहा जाता है। नया बदलाव ये है कि एनआरआई ग्राहकों की बड़ी जमा राशि यानी बल्क डिपॉजिट्स पर भी बैंक अलग अलग ब्याज दर वो तय कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई के एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नियमों को आधार बनाया जाएगा। फ़ायदा इससे क्या होगा, बैंक विदेशी जमा डिपॉजिट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लिक्विडिटी की जो रिस्क है यानी जो जोखिम है वो कम होगा। अब इस कहानी में बार बार एलसीआर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या होता है इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई चाहता है कि बैंकों के पास हमेशा पर्याप्त वो नकदी यानी कैश या आसानी से
नकदी यानी कैश में बदली जा सकने वाली जो है वो संपत्ति होनी चाहिए, ताकि अगर अचानक जो है बहुत सारे अगर कस्टमर्स पैसे निकालने बैंक पहुंच जाएं तो बैंक जो है उसका पेमेंट कर पाए। ये नहीं कि हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। इसी जो है सुरक्षा व्यवस्था को जो है बैंकिंग टर्म्स में जो है LCR कहा जाता है, यानी इसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कहा जाता है। अब चलिए साधारण कस्टमर्स पर इस खबर का क्या असर होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए FD की ब्याज दरों में ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। ग्राहकों को पहले से ही पता होगा कि कौन सा बैंक है जो किस दर पर जो है FD पर ब्याज दे रहा है। अलग अलग बैंकों की हम जो है तुलना कर पाएंगे, बैंकों की जो वित्तीय स्थिति जो है वो मजबूत हो सकेगी। और सामान्य FD पर इसका कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो है सामान्य छोटे डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनके लिए कोई तुरंत बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर जो है बड़ी यानी FD जो है बल्क डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट जमा जो है राशि इस पर पड़ सकता है। अब कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी अंतर को समझ लीजिए, क्योंकि ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कमर्शियल बैंक्स यानी आम लोगों और बड़ी कंपनियों दोनों को सर्विसेज देते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें SBI का नाम आ सकता है, HDFC का नाम आ सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको जो कहा जाता है जो छोटे कारोबारियों को, किसानों को, कम आय वाले लोगों पर जो है ज़्यादा फोकस रखते हैं। उसके लिए अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो इसमें नाम आता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये रही FD को लेकर हमारी डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।